हेलो नीट स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना कि एक जो हुआ क्या था, सबसे पहले हम लोग रीजन समझते हुआ क्या था। सबसे पहले क्या हुआ कि एक सेंटर था जहाँ पर कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी मीडियम के छात्र स्टूडेंट थे जिनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया। ठीक है, तो वो एग्जाम हॉल से बाहर निकल गए। ठीक है, तो उस एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले तो वो पेपर का वीडियो बना के वो एकदम जो भी है सोशलाइज वगैरह करा किया गया। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, ठीक है, कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है ना, लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कन्फ्यूजन था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि राजस्थान में एक चीज़ और पकड़ा है कि वहाँ पे कुछ जो भी था घूस घूस का सिस्टम था, है ना। तो वहाँ से 35 से 50 लाख रुपए मतलब एक पेपर का ऐसा एक कैंडिडेट से मांगा जा रहा था। ठीक है, तो जो भी है, तो अब एनटीए क्या कह रहा है कि क्या नीट का एग्जाम दोबारा होगा, क्या रीनीट होने वाला है। ठीक है, तो इस पर एनटीए का फाइनल जो अपडेट है वो एनटीए ने लागू कर दिया। देखो क्या फाइनल अपडेट, तो देखो एक एक करके हम लोग समझते हैं पहले, है ना, फिर हम आगे आगे बात करेंगे इस टॉपिक्स पे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, दिस इज रिगार्डिंग द पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, है ना। एनटीए कह रहा है कि जो अब सोशल मीडिया पर जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है, नीट यूजी 2024 की एग्जामिनेशन जो हुआ था 5 मई 2024 को। ठीक है, वेर इन द प्रिकॉशन इन बीइंग टू क्रिएटेड दैट द क्वेश्चन पेपर गॉट लीक्ड बिफोर द कॉम्पनसेटेड एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो कि नीट एनटीए जो कह रहा है वो बोल रहा है कि लोगों का ऐसा कहना है कि जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हो चुका था। ठीक है, आगे तो क्या लिखा है, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एनटीए इन्फॉर्म द फॉलोइंग कैंडिडेट देयर पेरेंट्स टीचर एंड ऑल द कंसिस्टेंट। ठीक है, पहला, नीट यूजी 2024 हैज बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली। मतलब क्या हुआ, एनटीए का मानना है कि नीट 2024 जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है ना, उसमें कोई री नीट एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, अरे तुम खुद ही अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई। मतलब कुछ लोग कुछ ह्यूमर्स के लिए 25 लाख, मतलब एनटीए छोटा मोटा संस्थान तो है नहीं भाई, वो जेई का भी एग्जाम करा था और नीट का भी एग्जाम करा था, अपने आप में बहुत बड़ी संस्थान है वो। और एक दो बातों के लिए वो 25 लाख स्टूडेंट का मतलब दोबारा से एग्जाम थोड़े कराएगा। आरी बात समझ में। तो दूसरी बात, और ऐसा तो अफवाह पहली बार थोड़ी उड़ा, 2013 में भी उड़ा था, 2016 में भी उड़ा था, 17 में भी लगा था, बोला था क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, 20 में भी हालांकि आया था। ठीक है, तो ये सब ह्यूमर हर साल फैलता है। ठीक है, आगे तो क्या, पहले एनटीए की बात समझे फिर आते हैं अपने बात पे। नीट यूजी 2024 जो वो सक्सेसफुली हुआ है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसको बोलते हैं, जिसमें 4750 सेंटर था, 571 सिटी था, है ना, जिसमें 571 सिटी में इंक्लूडिंग 14 अब्रॉड सिटी भी है जो 5 मई को लिया गया। ठीक है, इट हैज बीन, तो क्या है, सिक्योरली ऑपरेटिंग द सोशल मीडिया। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पे ये कहने की कोशिश कर रहा है वो कि ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट फैला जा रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, इलीगल, मतलब कि गलत है। गलत कैसे, एनटीए कह रहा है कि देखो बात ऐसा है कि जैसे मान लो कि जिस समय वो क्वेश्चन पेपर लेके हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो था वो बाहर गया था, ठीक है, तब तक सारा जितना भी कैंडिडेट था वो अंदर जा चुका था और गेट लॉक्ड हो चुका था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब अंदर तो फोन अलाउड नहीं है ना, कुछ भी अलाउड नहीं अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन पेपर अगर वो वीडियो बनाया भी होगा तो किसी एस्पिरेंट के पास गया होगा। एकदम सही बात। और बेसिक बात है, क्वेश्चन पेपर तो तब मिलेगा जब गेट लॉक हो गया होगा। जब गेट लॉक हो गया और उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिला है तो कैसे, मतलब कि लीक होने का चांस नहीं है, मतलब हमने इसको नहीं मानते कि पेपर लीक हुआ। ठीक है, तो ये बोल रहा है, एज मेंशन द यस्टरडे एनटीए प्रेस रिलीज दैट देयर वाज वन इंडिकेट एट अ सेंटर ऑफ सवाई मोदपुर राजस्थान वेयर सम स्टूडेंट forcibly took away to QPS before the conclusion of the examination. A picture of the QP is being leaked to let the indicate a paper leak which is mischievous and as I mentioned in the para 2 there is no any external person agency can access the center once examination start. मतलब जिस समय वो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था उसमें से किसी को भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आने नहीं दिया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली एनटीए हमसे क्या कहना चाहता है, जितना भी मतलब ये एक बार रीड कर लीजिएगा कि जैसे मान लो फॉर यहाँ क्या लिखा है, ऑल फोटोग्राफ of QPS circulating in social media have no relation to actual examination question paper which has been administrated। मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर लीक मतलब वीडियो में दिखाया जा रहा है उस क्वेश्चन पेपर का, है ना, नीट का जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ मैच नहीं करता उससे। ठीक है, दूसरी बात कि हैविंग मेंशन द अबव देयर हैव बीन केस ऑफ malpractice इंस्पिरेशन वेयर स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन द जो मतलब जो ये जो फैला रहा था ना उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उसको दोबारा एग्जाम में कभी भी मतलब जैसे मान लो नीट के पेपर में जो भी इसमें लीक वाला में अफवाह में जो इन्वॉल्व था उसको दोबारा एग्जाम री अटेम्प्ट देने के मतलब परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है कुल मिला के बात ये है, देखो इस पे सिग्नेचर भी यहाँ पर देखो, है ना, ये अथॉरिटी का सिग्नेचर है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला।
ठीक है, नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला, ठीक है। अब बहुत सारे जो लोग थे वो ये सोच रहे हैं कि यार दोबारा एग्जाम होगा, है ना, जो जिसका अच्छा गया उसके बारे में तो सोचो यार, है ना, जिसका अच्छा गया हो सकता है दोबारा पेपर बना उसमें ये नहीं हुआ, तो जो है सो तो हो गया, ठीक है। अब कुछ जैसे मान लो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनस्टेबल हो जाती है इसके बाद, ठीक है। जैसे आप एग्जाम दे के आए उसके बाद आप जैसे मान लो कि किसी किसी का मान लो एमआर भरने में दिक्कत हो गई, कुछ भी ऐसा होता है तो माइंड में होता है कि चलो दोबारा से एग्जाम होगा तो हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली होता क्या है, देखो पास सुनो, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। एंड अगर किसी का 540 550 आ रहा है तो आप श्योर ड्रॉप ले लो, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअली एक लाइन है ना कि मतलब एक बात है कि आप हमें अपने साथ हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि इफ़ यू आर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली देन देयर वॉज ओनली वन वे टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज एजुकेशन। समझ आ रही बात? मतलब क्या हुआ, इफ़ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली देन देयर वॉज ओनली वन वे टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज एजुकेशन, ठीक है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एक ही तरीका है अपनी लाइफ को चेंज करने का, वो है तुम्हारा एजुकेशन, ठीक है। तो क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए अगर नीट नहीं कीजिएगा तो कुछ भी ऐसा जो भी करना आपको, अगर ड्रॉप लेने की नहीं सोच रहे हैं तो ऐसा वैसा जो भी करना तो क्या उस तरीके का कुछ भी नहीं मिलने वाला ना फिर। तो जो होता है ना बचपन से जो सपना होता है कि लाइक डॉक्टर बनना या फिर इस तरीके से, तो वो तो फिर नहीं होगा, है ना। तो इस पर थोड़ा सा सोच लीजिए। एंड लाइक किसी किसी को अगर डिमोटिवेट फील हो रहा है ना, लग रहा है कि यार मतलब कि अब तो नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत की थी ये वो दीजिए, देखो हर मेहनत का फल मिलता है, लेट से मिलता है, देर से मिलता है, जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसमें ना एक जैसे मान लो कि एक बात है कि मतलब ये उन लोगों के लिए है, ये एक साइड है उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि यार तो बहुत लाइक, एक तो होता है कि रिश्तेदार जीने नहीं देते इस टाइम में, है ना, जब आपका एग्जाम आप पढ़े भी हो अच्छे से। एंड इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टेस्ट सीरीज में 648 645 650 आ रहा था, वो भी मतलब किसी न किसी रीजन से नहीं निकल पा रहे। जैसे मेरे एक दोस्त है तो उनका भी सेम, वो OMR नहीं भर पाया, है ना। तो ऐसा होता है यार, जरूरी नहीं कि पढ़ने से मतलब नीट हो जाए, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा केस है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों को अभी बहुत तकलीफ होंगे ना, तो उसके लिए एक शायरी था कि पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो, पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है, ठीक है। जख्म भी उनको बहुत लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर आप बड़ा ड्रीम सोच रहे हैं, है ना, तो बीच रास्ते में कुछ ना कुछ तो आएगा आपको रोकने के लिए, उसी से तो लड़के आगे बढ़ना है, उससे लड़के आगे बढ़ गए तो आप कामयाब है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी तक ओवरऑल स्टोरी है कि आपका रीनीट एग्जाम नहीं हो रहा है, जो एग्जाम हो वो सक्सेसफुली एनटीए ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया कि वो एग्जाम आपका सक्सेसफुली हो चुका है, उसमें कोई भी रीनीट नहीं होगा। सो आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लाइक अगर आप लीजिए, है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस बार जो कमी रहा उसको पकड़िए, है ना। जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जिस किसी का नीट 2024 में से लग रहा है किसी न किसी रीजन से नहीं रहा, है ना, नहीं हो पाएगा, तो 2-3 रीजन हो सकता है। पहला रीजन कि हो सकता है वो किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो, बाकी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको नीट 2025 निकालना है तो अपने जहन में एक चीज बिठा लीजिए, आपको जैसे मान लीजिए जो सब्जेक्ट आता है उस पर ज्यादा टाइम देके कोई फायदा नहीं है ना। सो आप अपना कमजोरी पकड़िए, क्या आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। सिलेबस तो आप पढ़े ही होंगे ना, 2024 में एग्जाम दिए तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर कम से कम टाइम दो, है ना। जो वीक है उसको वीक पॉइंट को पकड़ो, है ना, उस पर काम करो, है ना, उस पर ध्यान दो, है ना, यू विल सक्सीड ऑब्वियसली यार। लिटरली अगर आप अपने मान लो कि एक एक गलती को अगर आप सुधारते जाओगे, ठीक है, तो गलती खत्म हो जाएगा। और अगर गलती नहीं करोगे तो फिर क्यों नहीं होगी, नीट क्यों नहीं निकलेगा। तो वही बात है, अपनी गलतियों को पकड़ो। अगर आपका फिजिक्स का कमजोर है तो फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम दो, अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है तो केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। अगर आपका बोटनी कमजोर है तो बोटनी में ज़्यादा टाइम दो, अगर आपका जूलॉजी कमजोर है तो जूलॉजी भी ज़्यादा टाइम दो। इस तरीके से अपना एक प्लान बनाओ, है ना, उसके और आज से एकदम लग जाओ, क्या कहते हैं, नीट 2025 के लिए, है ना। सो अपनी गलतियों को पहचानना और उस पर काम करना है, ठीक है। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, तो सोशल आजकल तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया, है ना। और अगर सिर्फ व्हाट्सअप पे लगा देने से कि हमें डॉक्टर बनना, अगर डॉक्टर बन जाता इंसान तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। सो आपको उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है, बिना टाइम देखे आपको करना पड़ेगा मेहनत। और जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, है ना, जब तक आप जान नहीं लगाएगा तब तक तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई कंपिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, वो इतना नहीं होता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका पड़ोसी कितना पढ़ रहा है वो भी मायने रखता है, ठीक है। एंड कट ऑफ की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपका अराउंड, अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो 617 ±5 जाएगा, ठीक है, अगर ओबीसी की बात करते हैं, ठीक है। और जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो अगर जनरल या फिर ओबीसी की बात करें, मुझे जहाँ तक लगता है जिस हिसाब से पिछले साल का कट ऑफ था, तो अगर जनरल की बात करते हैं, ओहो, ठीक है, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की, तो ये तुम्हारा अराउंड जाएगा, तुम्हारा जनरल या फिर ओबीसी भी कर सकते हो, ओबीसी, इसका कट ऑफ आपका
15 से लेकर +-5 के बीच में रहने वाला है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर एससी की बात करें तो इसका आपका रहेगा 510 +-5 रहने वाला, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं एसटी की बात करें तो इसका 480 +-5 रहेगा। ये मुझे लगता है इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। सो कट ऑफ वही जनरल या फिर ओबीसी का जो है वो 615 टू +-5 रहेगा। एससी का 310 +-5 रहने वाला है, आई थिंक 24 का। एंड एसटी का बात करें 480 +-5 ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। सो यार ये सब तो कट ऑफ वाली बात जो भी है, तो जो क्या अभी सोचिए कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम आएगा रिजल्ट आपका ऑलरेडी घोषित हो चुका होगा, लाइक वो जो मतलब होता है ना गॉड, लाइक वो पता है उनको क्या रिजल्ट है, तो बस आपको वेट करना। और एनटीए का जो ऑफिशियल ये है ना मतलब आंसर की, वो भी रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है ना, एंड थैंक यू।